बच्चों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस का। क्लास 9th में एक टॉपिक था हीरोन्स फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने अक्सर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किया है। क्या आपको पता है वो फॉर्मूला आया तो आया कैसे? आज मैं इसी वीडियो में आपको यही फॉर्मूले का पूरा डिटेल कैसे हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकालना भी तो है ना इस फॉर्मूले को, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हीरोन्स फॉर्मूला, बेसिकली अगर हीरोन्स फॉर्मूला मैं बताऊं तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में मदद करता है। तो हीरोन्स फॉर्मूले का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, एस का मतलब यहाँ होता था, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते थे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 ऐसे करके। अब मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये मैंने साइड का नाम दे दिया, जैसे मैंने इस साइड का नाम दे दिया ए, इसका नाम मैंने बी और इसका नाम सी। ये कोसाइन फॉर्मूला है। कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है हिडन साइड को निकालने के लिए, यदि दो साइड के बीच का एंगल हमें पता होता है। तो कोसाइन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? जैसे मुझे सी साइड निकालनी है तो इसका फॉर्मूले का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। देखो सी का स्क्वायर हमेशा इन दोनों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। हम क्या माइनस करेंगे? 2ab और फिर कोस थीटा, ये वाला। ये है कोसाइन फॉर्मूला जो कि हिडन साइड को निकालने में मदद करता है। अब मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे को, मैं इस वाली साइड, इस वाली चीज को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2ab और ये कोस थीटा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसको मैं इधर की साइड जाऊंगा राइट में तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये सी स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू ड्राइव करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? ये 2ab को अपॉन में लेके आ जाऊंगा। ये मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे मैंने चीज। तो आपको अगर इतना समझ आया तो समझ लो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया, हीरोन्स फॉर्मूला निकालना। चलिए अब एक फॉर्मूला और है, उसको आप कमेंट करना उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये किसी भी तरह का ट्राइंगल का एरिया निकालने में मदद करता है यदि बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ी सी नॉलेज हो। ए बी सी, अगर हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है तो मैं इस फॉर्मूले से ट्राइंगल का, किसी भी तरह का ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है देखो एरिया का, ये वाला 1/2 इंटू ए बी, और ये होता है हमारा साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप कमेंट में बताएंगे इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं। और ये फॉर्मूला किसी भी तरह का ट्रायंगल का एरिया निकालने में मदद करता है। तो 1/2 ए बी की जगह ए बी ही रहने दिया और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब देखो क्या होता है यहाँ पर सबसे पहली चीज होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा मैं। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करूंगा जब मैं, तो यहाँ तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ए का स्क्वायर देखो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या करना है? अब आपने क्लास 10th में, देखो क्लास 10th में एक फॉर्मूला होता था, ये ऐसे करके एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी होती थी कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सम करके तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। लेकिन अगर आपको केवल सेपरेटली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कोस को उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा। सिंपल है बहुत। तो आप इस साइन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1/4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा थोड़ा समझ आएगा आपको। 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज पुट कर दिया, 1 माइनस कोस की जगह आप यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे। कोस क्या है? कोस की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में ये देखो 2 का, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये देखो 2 2 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेसिकली आपने ये वाली एक्सपोनेंशियल पावर में ये वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ना, पी और क्यू का अगर होल स्क्वायर होता है तो पी के ऊपर अलग स्क्वायर होता है, क्यू के ऊपर अलग स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पर यही तो करा, मैंने इसका स्क्वायर देखो ये रहा और इसका स्क्वायर ये रहा, देखो ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पर करना होता है मेरे को एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम करने का तरीका क्या होता है? मैं तो शॉर्टकट करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, अपॉन में टोटल के नीचे लिख देता हूँ 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या करूंगा मैं, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका
होल स्क्वायर, ठीक है। और देन मैंने इसके पूरे के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो मैं इधर की साइड सॉल्व कर दूंगा अभी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लिया है, देखो यहाँ पर इसे मैंने एज इट इज लिख दूंगा मैं 1/4, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करके डॉट कर देता हूँ, 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब देखो, अब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2ab का होल स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख दो 2ab का होल स्क्वायर। थोड़ा सा साफ सुथरा लिखूंगा तभी समझ आएगा। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया और यहाँ मैंने एज इट इज इसे ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो नीचे का स्क्वायर क्या करा, तो देखो 4 जो ये 4 का एज इट इज लिखा मैंने 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो ये सारे मल्टीप्लाई में। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 4 जो 16, इसको बाहर निकाल के लिख लेता हूँ 1/16। और देखो 2 जा 4 ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी का आप यूज करेंगे। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या बोलती है, एक बार आप इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार आप इसको माइनस में। अगर आप इस आइडेंटिटी का प्रूफ चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं, 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार मैं क्या लिखूँ, माइनस में लिखूंगा इसे, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे हेरोल्ड्स फॉर्मूला आने वाला है, आप इसको वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया इस फॉर्मूले को, ठीक है। और ये माइनस का सी स्क्वायर एज इट इज, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करूंगा, यहाँ पर देखो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इतने को सॉल्व करता हूँ, देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको इस वाले हिस्से को पहले लिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब मैं साइन को कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये 2ab। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये देखो। अब नेक्स्ट स्टेप पे कर लेता हूँ मैं, 1/16 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। एंड देन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर इस वाले को पहले लिख दूंगा प्लस का सी स्क्वायर, देन अब ये इसको सॉल्व करो तो मैंने लिखा वो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो अब आपको यहाँ क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। आप देखो यहाँ पर दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, आपको इस फॉर्मूले को दोबारा से सॉल्व करना है। एक बार इसको प्लस में लिख देना है और एक बार इसको माइनस में लिख देना है, मानिए जरा। ऐसे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे एक बार इसको आप प्लस में लिख दो, ऐसे एक बार आपने इसको प्लस में लिखा और ऐसे एक बार इसको माइनस में लिख दो, सी माइनस, ठीक है, और ए माइनस माइनस प्लस बी। थोड़ी सी सूरत सुधारूंगा इसकी, देन इसके बाद सब हो जाएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ए प्लस सी माइनस बी, और यहाँ पे लिखूंगा कैसे, बी प्लस सी माइनस ए। थोड़ी सी सूरत सुधारी। और ये 16 कहाँ गया, 16 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, सारे मल्टीप्लाई में तो तोड़ के लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस हेरोल्ड्स फॉर्मूला आपका आने वाला है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हेरोल्ड्स फॉर्मूला जस्ट आपका आने ही वाला है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है। देखो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 किसके बराबर होता है, सेमी पेरीमीटर के। तो अब इसकी जगह एस लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो दोबारा से यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू निकालो। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर भैया इसको क्रॉस में लेकर तो 2s हो गया, और यहाँ a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे और c को उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s माइनस सी। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s माइनस सी, 2s माइनस सी, और ऑलरेडी एक c पहले से ही है और अपॉन में 2।
ऐसे इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 2s माइनस बी, और एक माइनस बी ऑलरेडी है अपॉन में 2। ऐसे आप इधर देखेंगे b प्लस सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 2s माइनस ए, और ये माइनस ए ऑलरेडी एक है, ठीक है, अपॉन में 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर स्क्वायर उधर जाके चढ़ा दो, स्क्वायर वहां जाके चढ़ जाएगा, और क्या क्या होगा देखो s, अब देखो माइनस सी और माइनस सी क्या हो गया, माइनस सी माइनस 2c हो गया, और ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो। देखो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, s माइनस सी अपॉन में 2, ठीक है, फिर से 2 कॉमन निकाला, s माइनस बी अपॉन में 2, फिर से यहाँ निकाला s, यहाँ पर 2s माइनस ए अपॉन में 2। अब देखो 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, और स्क्वायर वहां जाके रूट में चढ़ गया, आ गया आपका हेरोल्स फॉर्मूला s माइनस ए, देखो पहले लिख दिया मैंने s माइनस बी और s माइनस सी। सो बच्चों आपको हेरोल्स फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया? अगर आपको नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार बैक करके देखना, आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप और भी फॉर्मूले के डेरिवेशन चाहते हैं तो आप मेरे को बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा।